दिव्यदर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भोलेनाथ महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज बात करेंगे कि और सावन के पहले सोमवार को आपको बेलपत्र चढ़ाने के कौन से 2 तरीके हैं जो आज मैं बताऊंगी। ये जिस तरीके से आप बेलपत्र चढ़ाएंगे इस अद्भुत तरीके से, तो आपके घर में धन दान व्यापार वृद्धि और सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, सावन के महीने में तो वैसे बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होने में देर नहीं लगेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। तो आप पहले ये देख लीजिए कि बेलपत्र जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पहला है बेलपत्र, यानी कि इसमें जो बेलपत्र है इसको कहते हैं सीधा बेलपत्र। सीधा बेलपत्र का मतलब ये है कि इसकी जो पत्ती है आप वो देख रहे हैं और ये जो इसकी जो डंडी है इसमें उभार नहीं है। और जो दूसरा बेलपत्र होता है दोस्तों, जो कि उल्टा बेलपत्र कहा जाता है, वो ये है। इस बेलपत्र में आप देखेंगे कि ये जो बेलपत्र है इसमें डंडी में उभार लिया गया है, यही इसकी पहचान है। सीधा बेलपत्र में ये सब कुछ चिकना चिकना होता है, जैसे कि नॉर्मल जैसे पत्ती होती वैसी होती, लेकिन जो उल्टा बेलपत्र होता है उसमें इस तरीके से डंडी में उभार होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र कैसे चढ़ाना है उस बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये तरीका है शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने का। आप जब मंदिर जाएंगे आपके हाथ में बेलपत्र होगा, तो इसी उल्टे तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। लेकिन बेलपत्र की ये जो डंडी है, जो नीचे वाली डंडी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये डंडी की बहुत महत्वता होती है। ये डंडी आपकी तरफ है होनी चाहिए, या फिर आपको इस डंडी को किस ओर रखना है जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शिवलिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये शिवलिंग है, आपको बेलपत्र कैसे चढ़ाना अब आप जानिए। आपके हाथ में कोई बेलपत्र है तो आप जब शिवलिंग के ऊपर सपोज़ कि आपने ये बेलपत्र आपने ऐसे करके आपने बेलपत्र चढ़ाया, तो ये जो डंडी है ये डंडी हमेशा अशोक सुंदरी की ही तरफ होगी। अशोक सुंदरी वो स्थान होता है जहाँ से जल जो होता है वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है। तो यहाँ पर ये माता का हस्तकमल है और यहाँ से जल नीचे गिरता है। तो आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की ये जो डंडी है ना, ये हमेशा इस तरफ ही होनी चाहिए, अशोक सुंदरी की ही तरफ होनी चाहिए, तभी आपकी इच्छा और मनोकामना भोलेनाथ महादेव पूरी करेंगे। अगर बेलपत्र आपको सपोज नहीं मिल पा रहा है, या आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बेलपत्र आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, रोज़ नहीं मिल पा रहा, लेकिन आपका बहुत मन है, तो इस तरीके के चांदी के बेलपत्र मार्केट में मिलते हैं, आप उनको ले आइए, बहुत सस्ते मिलते हैं। आप उनको ला करके भी बाबा को चढ़ा सकते हैं। रोज़ गंगा जल से धो करके आप इस बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपके पास हो जाएगा। दूसरी बात ये कि दूसरा तरीका ये है कि मनोकामना पूर्ति हेतु शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद नंदी बाबा के ऊपर भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो नंदी बाबा के ऊपर जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपको कहाँ चढ़ाना है, वो पैर, ये जो पैर है ना, ये पैर उठा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा इन्होंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो हमेशा बेलपत्र इसी पैर के ऊपर यहाँ नीचे की तरफ चढ़ाई जाती है, और इसकी जो डंडी होती है बाबा की तरफ होती है, यानी कि जैसे कि ये बेलपत्र है, सपोज़ ये बेलपत्र है, तो डंडी का मुख नंदी बाबा की तरफ होगा, और इस बेलपत्र के जो मुंह है, जो इसकी नोक है, ये शिवलिंग की तरफ ही होगी। इस तरीके से जब आप बेलपत्र चढ़ा करके मंदिर से आएंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर भोलेनाथ महादेव पूरी करेंगे। मैंने 2 तरीके आपको बेलपत्र के बता दिए हैं। सावन के महीने में बेलपत्र अगर आप इन 2 तरीक़ों से चढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपकी मनोकामना भोलेनाथ महादेव पूरी करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम ID दिव्य दर्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।